11 मार्च 1689 छत्रपति संभाजी महाराज को भारी जंजीरों में बांधकर औरंगजेब के सामने लाया गया। उनका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उनके लंबे केश और चेहरे पर सूखा हुआ खून उनकी वीरता की कहानी सुना रहे थे। मुगल दरबार में सन्नाटा था। हर कोई इस योद्धा का अंत देखने के लिए खड़ा था। औरंगजेब ने गहरी नजरों से संभाजी महाराज की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अमीरों की तरह रखूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि इतिहास भी कांप उठेगा। संभाजी महाराज ने अपना सिर ऊंचा किया। मैं शिवाजी महाराज का पुत्र हूं। मेरा धर्म, मेरी धरती और मेरा स्वराज्य मेरी आत्मा में बसता है। मरते दम तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर औरंगजेब आगबूला हो गया। उसने झल्लादों को आदेश दिया, इसे ऐसी मौत दो जो पूरी दुनिया को डराने के लिए काफी हो। महाराज को एक खुले मैदान में ले जाया गया। हजारों मुगल सैनिक वहां जमा थे। सबसे पहले उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया। उनकी चमड़ी जलकर धुएं में बदलने लगी, लेकिन वे अब भी खामोश रहे। जब इससे भी वे नहीं झुके तो औरंगजेब ने दूसरा आदेश दिया, इसकी जुबान काट दो ताकि यह दोबारा स्वराज्य का नाम भी न ले सके। एक झल्लाद तेज धार वाली चाकू लेकर आगे बढ़ा और एक ही झटके में उनकी जुबान काट दी। खून का फव्वारा छूट पड़ा, जमीन लाल हो गई, लेकिन संभाजी महाराज ने एक भी चीख नहीं निकाली। उनके चेहरे पर वही शेर जैसी वीरता थी। यह देखकर मुगल सैनिक भी डरने लगे। उसने तीसरा आदेश दिया, अब इसकी आंखें फोड़ दो ताकि यह दोबारा अपने हिंदवी स्वराज्य का सपना न देख सके। 4 सैनिकों ने संभाजी महाराज को जमीन पर दबा दिया। उनकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी अभिमान और दृढ़ता थी। फिर जलती हुई लोहे की सलाख उनकी आंखों में घुसेड़ दी गई। आसपास खड़े लोग घबरा गए। जलते हुए मांस की गंध हवा में फैल गई, लेकिन संभाजी महाराज अब भी नहीं चीखे। वे अंधे हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक मुस्कान थी। यह देख खुद मुगल सैनिक भी कांप उठे। औरंगजेब अब घबरा चुका था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अब इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। मुगल जल्लादों ने एक एक कर उनकी उंगलियां काटनी शुरू की। पहले हाथ की एक उंगली, फिर दूसरी, फिर पूरी हथेली। खून की नदियां बह रही थीं, लेकिन संभाजी महाराज मरते मरते भी अपनी वीरता की गाथा लिख रहे थे। अब संभाजी महाराज सिर्फ सांस ले रहे थे। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। वे देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उनके कटे हुए होंठों से बस एक शब्द निकला, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे स्टोरी लैंड एडवेंचर चैनल को सब्सक्राइब करें।